नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा मोटापे बीमारी के बारे में। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों को तंग कर रही है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल ला रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारियां ला रही है और तनाव की बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। मोटापे की वजह से लोगों का उठना, बैठना, चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो मोटापा क्यों होता है, पहले तो हम ये जानेंगे। आयुर्वेद में कहा गया कि जब मेद यानी कफ बढ़ता है तो मेद बढ़ता है। कफ की बीमारी एक मोटापा है। तो कफ बढ़ने से हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां, खासकर हृदय की बीमारियां आती हैं। तो मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारा खान पान। खान पान चीज़ों में हम तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम खाना खाने के बाद जो तुरंत पानी पी रहे हैं, ये हमारे लिए अभिशाप है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो अम्ल है पेट में अच्छी तरीके से खाने को डाइजेस्ट करेगा, जिसे जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी काफ़ी देर तक, तो खाना अच्छे से पच जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, खाना खाने के बाद 1 लोटे तक पानी पी लेते हैं और जिससे खाना पचता नहीं। हमारी जो अग्नि है पेट की, जठराग्नि, वो प्रदीप्त ना होकर के बुझ जाती है और खाना पचने के बजाय सड़ता है। और जब खाना पचने के बजाय सड़ता है तो हमारे शरीर में LDL बढ़ाता है, यूरिक एसिड बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना है। दूसरे नंबर पे प्रयास ये करना है कि पानी जब भी पी रहे घूट घूट करके पानी पिएं। गड़ागड़ पानी नहीं पीना है या पूरी तरीके से एक ही बार में 1 लोटा पानी ना पिएं। आपको मोटापा कम करना है तो सबसे पहले आपको पानी सिप सिप करके, यानी 1 लोटा पानी पीने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगना चाहिए। घूट करके पूरे मुंह की लार को लेकर के फिर अंदर निगलना होगा। तो इससे आपका पानी जो लार छार होती है, छार जाके पेट के अम्लों को न्यूट्रलाइज करेगी और आपका खाना अच्छी तरीके से पचेगा, समस्या नहीं आएगी, मोटापा नहीं होगा। और मोटापा होने का मुख्य चांस है फास्ट फूड। आज जो बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं फास्ट फूड में, चाउमीन, बर्गर, बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ आइटम हैं जिनमें ढेर सारे अजीनोमोटो वगैरह या ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जो हमारे लिए एक बहुत ख़तरनाक तौर पे काम कर रही हैं। हमारे शरीर के हार्मोनल डिसबैलेंस को बदल दे रही हैं, हार्मोन को डिसबैलेंस कर दे रही हैं, हार्मोन को बदल दे रही हैं। उससे समस्याएं ये आ रही हैं कि छोटे बच्चे कम उम्र में मोटापा से ग्रसित हो जा रहे हैं, थायराइड से ग्रसित हो जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कैलोरीज हैं। कैलोरीज होने की वजह से बच्चों को न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा है। तो हमें सबसे पहले मोटापा से बचने के लिए खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना होगा। पानी को घूट घूट करके पीना होगा। कोशिश ये रहे कि अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तो क्षारीय भोजन ज़्यादा लेना होगा। आपके किचन में क्षारीय चीज़ें जैसे गाजर है, मूली है, सेब है, जीरा है, अजवाइन है और आपका धनिया है, मुनक्का है, गुड़ है, शहद है, तिल है, मूंगफली है, ये सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना होगा। बस तिल को आप ठंड के समय में ही इस्तेमाल करें, मूंगफली को आप ठंड के समय में इस्तेमाल करें, ये मोटापे को कम करती हैं। गर्मी के समय में इनका इस्तेमाल ना करें। तो क्षारीय भोजन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आप मोटापा से कभी ग्रसित नहीं होंगे। अगर आपको मोटापा से बचना है तो जनरली आप काले तिल को 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने चबा करके खाने के बाद 1 चम्मच चबाइए और पानी पी जाइए। 3 महीने में आपका वेट घट जाएगा। गुड़ का सेवन ज़्यादा करिए और तिल का सेवन ज़्यादा करिए, आप हमेशा मोटापा से बचे रहेंगे। और आलू वाली चीज़ें थोड़ा कम कर देनी होगी, चावल ज़्यादा नहीं खाना होगा, नमक में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना होगा, तली भुनी चीज़ों को कम खाना होगा, पैकेट बंद चीज़ें, नमकीन, ये सारी चीज़ें बंद करनी होंगी। दिन में सोना नहीं होगा, व्यायाम करना होगा। ये तो एक जनरल बात आपके खान पान और रहन सहन के लिए हो गया। आइए हम बताते हैं कुछ चीज़ें जो आपको, कुछ दवाइयाँ जो आपके मोटापा को कम कर सकती हैं, उसको एक चिकित्सकीय देख रेख में आप इस्तेमाल करें तो मोटापा से छुटकारा पा सकते हैं। और ख़ास बात, मोटापा वाले व्यक्ति को गेहूं का आटा ना खाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। आप चने और जौ दोनों को बराबर मात्रा में अगर पिसवा लें, उसकी रोटी खाएं तो आप मोटापा से भी बच सकते हैं। आपका वजन अगर बढ़ गया है तो वो घट सकता है। बाजरा की, मक्का की, जो मोटे अनाज हैं, उनको लेने का प्रयास करें। तो आइए हम कुछ दवाइयाँ आयुर्वेद की बताते हैं जो वजन कम करती हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए, जनरली गाँव में लोग जानते हैं कि आप नींबू और शहद
दोनों का इस्तेमाल करें पानी में डाल करके, तब भी वेट घटता है। इसके अलावा एक दवाई हमारे पास है जिसको हम त्रिफला बोलते हैं। सिर्फ अकेले त्रिफला को अगर आप 3 से 4 महीने तक आधा चम्मच की या 1 चम्मच की मात्रा आप गुड़ में मिला कर लेते हैं तो आपका वज़न घटेगा और ये आपके शरीर के वात पित्त कफ तीनों को मेंटेन करेगा। और क्योंकि हमारा जो मेद होता है, मेद बड़ा होता है, वो कफ के प्रभाव से बड़ा होता है और कफ के प्रभाव के बढ़ने की वजह से हमें मोटापा आता है। तो मोटापा जो एक कफ की बीमारी है, एक तो यही है कि त्रिफला आप 3 महीने तक सुबह गुड़ से खाएं तो आपके शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करेगा और आपका वज़न घटाने में मदद करेगा और आपके शरीर को न्यूट्रिशन देगा। इसके अलावा इस त्रिफला को गिलोय चूर्ण के साथ, बस त्रिफला हमें वो लेना है जिनमें 1:1:1 यानी 1 भाग आंवला, 1 भाग बहेड़ा, 1 भाग और हरड़ तीनों बराबर मात्रा में मिला त्रिफला लेना है। प्लस ये गिलोय चूर्ण दोनों 100-100 ग्राम की मात्रा में या 50-50 ग्राम की मात्रा में आप मिला लीजिए। 3 ग्राम का मात्रा इसका सुबह शाम नींबू और शहद वाले पानी से मिलाकर अगर लेते हैं तो 2 से 3 महीनों में आपका वेट पूरी तरीके से घटेगा और आप जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। तो एक बार आप त्रिफला लीजिए, गिलोय लीजिए, दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। शहद और नींबू वाले पानी से 3-3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लेना है। एक फार्मूला ये है, आप इसको ले सकते हैं, इससे आपका वजन घटेगा। दूसरा आते हैं, कुछ दवाइयाँ और भी हैं जो आप घर पे बना सकते हैं। आपको मेथी 250 ग्राम नहीं, आपको मेथी 250 ग्राम लेना है, अजवाइन 100 ग्राम लेना है और काली जीरी एक जीरा की तरह औषधि है, काली जीरी को आप 50 ग्राम ले लीजिए। मेथी 250 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, काली जीरी 50 ग्राम, तीनों को एक साथ मिक्स करके तवे पे अधपका कर लीजिए, अधपका भून लीजिए, यानी आधा भुना हो आधा कच्चा रहे, ऐसा भून करके उसको आधा चम्मच सिर्फ रात में गुनगुने पानी से अगर देते हैं तब भी आपका वजन घटाने में बहुत सहायक है। तीसरा प्रयोग है आयुर्वेद का, आप 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, फिर उसी जीरे को सुबह उबालिए गर्म पानी में, उसी पानी में उबालने के बाद जीरे को चबा करके खा जाइए, उसको पानी को पीजिए, तभी आपका वेट घटेगा बिना किसी साइड इफेक्ट का। चौथा प्रयोग ये है कि आप पीपल के ताजे पत्ते को 300 ग्राम 2 लीटर पानी में उबालिए, जब वो 500 ml पानी रह जाए तो उसके पानी को दिन भर आप पीते हैं तो पीपल का पत्ता भी आपका प्रतिदिन पीने के वजह से आपका वजन घटाने में सहायक होगा। इसके अलावा अपमार्गा जो होता है, जिसके आप चिड़चिड़ा बोलते हैं, लटजीरा बोलते हैं, उसके पंचांग को ले आइए। जैसे पंचांग का मतलब जड़, तना, पत्ती सब कुछ उसका लेकर आइए, पीतल के बर्तन में छोटे छोटे टुकड़े करके उसको डाल दीजिए, फिर रात को भिगोने के बाद सुबह पीतल के बर्तन में ही उसको बाल्टी में या फिर बर्तन में उसको आप उबालिए, उसी पानी से आपको स्नान करना है। ऐसा करने से भी आपके शरीर का जो मेद है, मोटापा है, वो घट जाएगा और आपका शरीर पूरी तरीके से सुडौल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ और हैं आयुर्वेद में जिन्हें हम दिखाना चाहेंगे, जिन्हें आप आसानी से फार्मेसी से ला करके चिकित्सकीय देख रेख में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका वजन घटाने में बहुत सहायक हैं। जैसे आपकी दवा आती है बाबा रामदेव की बनाई हुई मेदोहर बटी। मेदोहर बटी भी आपका मेद कम करने में बहुत सहायक है। 2-2 गोली सुबह शाम इसको आप खाली पेट लीजिए, 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। इसके बाद आता है मेदोहर गुग्गुल। ये दवाइयाँ भी 2-2 गोली सुबह शाम अगर लेते हैं तो आपका मेद कम होगा। एक होता है और दवा आरोग्यवर्धनी बटी। आरोग्यवर्धनी बटी भी इन दवाइयों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 गोली आपका वजन घटाने में मदद करेगा। और एक दवा और है जिसको हम मेदोहर बिडंगादी लौ बोलते हैं। मेदोहर बिडंगादी लौ भी 2-2 गोली की मात्रा अगर खाली पेट और शाम को भी 2-2 गोली इस्तेमाल करते हैं इन तीनों चारों दवाइयों को, तो आपको पूरी तरीके से मेद घटाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी सुबह उठ के करना होगा, तो आपका मोटापा पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। ये तो रही आयुर्वेद के कुछ नुस्खे और आयुर्वेद के कुछ दवाइयाँ। आइए हम बताते हैं होम्योपैथ की कुछ दवाइयाँ। होम्योपैथ में भी
मोटापा घटाने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन एक समस्या है कि कुछ लोगों को थायराइड के साथ जो मोटापा होता है उसमें कुछ दवाइयां काम करती हैं, जैसे फ्यूकस वेसिकुलस, ये मदर टिंचर है। अगर आपको थायराइड भी है और मोटापा भी है तब ये आपको 20-20 बूंद 3 टाइम से 2 टाइम अगर आप लेते हैं तो आपका मोटापा भी कम होगा और थायराइड भी ठीक होगी। इसके अलावा फाइटोलैक्टा बेरी, ये 3x में, या फिर इसका मदर टिंचर रेगवेक कंपनी बनाती है, अदर कंपनियां SBL भी बनाती हैं, उसको आप 20-20 बूंद पीते हैं तब भी ये मोटापा कम करने में आपका मदद करेगा। अगर आपको थायराइड के साथ है मोटापा तो आप फ्यूकस वेसिकुलोसस क्यू थायरोडिनम 3x ये मात्रा लीजिए और फाइटोलैक्टा बेरी 3x की मात्रा लेते हैं तो आपका वजन थायराइड के साथ कंट्रोल रहेगा। कैलोट्रॉपिस क्यू भी आपका वजन घटाने में बहुत मदद करता है। और एक होता है कि वजन बढ़ने के साथ साथ पेट भी बढ़ जाता है, तो वजन भी बढ़ा रहे और आपका पेट भी निकला रहे। बहुत सी लेडीज़ या औरतें होती हैं, माताएं बहनें होती हैं जिनमें पेट भी बढ़ जाता है, तो उनके लिए वही है जीरे वाला जो प्रयोग मैंने पहले बताया है, और वही मेथी 250 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, काली जीरी 50 ग्राम, आधा कच्चा भुना, वो भुनना है, भुन के आधा चम्मच रात में लेना है। उनसे उनका बढ़ा पेट भी कम हो जाता है। तो आप पेट को भी कम करना चाहते हैं तो भी मैंने नुस्खे आयुर्वेद में बता दिए हैं, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथ में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बहुत सारी कंपनी बनाती है। एडल कंपनी बनाती है 13 नंबर फैटेक्स ड्रॉप करके बनाती है, और रेगवेक जो है 59 नंबर ड्रॉप मोटापा कम करने के लिए बनाती है। तो भार्गवा एक दवा बनाती है मोटापा कम करने के लिए, गार्सिनिया गम्बोसिया, ये भी आप 15-15 बूंद 4 टाइम ले सकते हैं। बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। बहुत सारे पेशेंट्स पे मैंने जितनी भी दवाइयाँ बताई हैं प्रयोग करके देखा है, बहुत ही बेहतर काम करती हैं। तो आप बेहतर नज़दीकी चिकित्सक से देख रेख के माध्यम से आप ये दवाई मोटापा कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगर आपको ये दवा चाहिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप इस दवा को मंगा भी सकते हैं विदाउट साइड इफ़ेक्ट। किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप कोशिश करें कि आप बाहर की चीज़ें कम प्रयोग करें, डब्बा बंद चीज़ें कम प्रयोग करें, ताकि आप मोटापे से बचे रहें। शुद्ध चीज़ें खाएं, आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, तली भुनी चीज़ें कम खाएं, जिससे आपको मेद नहीं बढ़ेगा, कफ नहीं बढ़ेगा, तो आप स्वस्थ और बेहतर रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।